नमस्कार पाइसिस यानी मीन राशि, मैं सुरेश कोटक पैसन की तरफ से। तो आज हम पाइसिस यानी मीन राशि के लिए जो नो कॉन्टैक्ट में है, जिनका सेपरेशन चला हुआ है, ब्रेकअप हुआ है, अपने पार्टनर से बातें नहीं हो पा रही हैं, दूरियां बनी हुई हैं, तो ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है। जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि, जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, अट्रैक्शन फील होती है, उसी के साथ देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूज़न, डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग 1 से लेकर 7 जुलाई 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर सबसे पहले देखेंगे जो पाइसिस राशि के लोग हैं, वो पाइसिस के लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं, और वो पाइसिस से क्या चाहते हैं, पाइसिस के पर्सन उनके प्रति क्या एक्शन लेंगे, और इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी। उसके बाद जो एक क्वेश्चन ऐड किया गया है, एंजल जी आपके उस क्वेश्चन का आंसर देंगे। ये क्वेश्चन वीडियो से बिल्कुल अलग है और एक जनरल क्वेश्चन है, हर किसी पर पूरी तरह से मैच नहीं होगा। अगर आप पर मैच होता है तो ठीक है, अदरवाइज आप इसे रिलीज कर सकते हैं, शायद किसी और से मैच हो सके। तो चलिए पाइसिस देख लेते हैं लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर आपके पार्टनर की आपके प्रति करंट फीलिंग्स क्या है राइट नाउ। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो पाइसिस जो आपके पर्सन हैं अभी वो इस रिश्ते को लेकर क्रॉस मार्ग पर है, दिल और दिमाग से ब्लॉक हैं, आंखों पर पट्टियां बंधी हुई हैं, यानी कि वो कंफ्यूजन में है। ना तो वो इस रिश्ते को एक्सेप्ट कर पा रहे हैं, ना तो इस रिश्ते को रिलीज कर पा रहे हैं, अधर में लटके हुए हैं। तो क्योंकि उनको महसूस हो रहा है कि उन्हें सिंगल रहते हुए अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज, अपनी जिम्मेदारियों को समझना चाहिए। पहले उन्हें खुद के लिए स्टैंड लेना चाहिए, अपने नेम, फेम, जॉब, बिजनेस, करियर, पैसा, मनी, उन चीज़ों पर फोकस करना चाहिए। क्योंकि इस रिश्ते में काफ़ी नेगेटिविटी है, कोई सीक्रेट है, कोई राज, कोई मिस्ट्री, कोई रहस्य है जो उनके पार्टनर ने उनसे छिपाया है। वो उनके प्रति लॉयल नहीं है, ऑनेस्ट नहीं है, कुछ ना कुछ छिपाने में लगे रहते हैं, या फिर कोई ऐसा राज खुल गया है जो नहीं खुलना चाहिए था, जिस वजह से वो काफ़ी परेशान, काफ़ी दुखी दिखाई दे रहे हैं। उनको लगता है कि वो हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं जो नहीं करना चाहिए, जिस वजह से अभी वो क्रॉस मार्ग पर है, ना तो रिश्ते को बढ़ा पा रहे हैं, ना तो रिश्ते को छोड़ पा रहे हैं, कन्फ्यूजन में है। तो इसलिए अभी बार बार उनको एहसास हो रहा है कि अभी जो है उन्हें बजाय के रिश्ते में वापस आने के अपने लिए स्टैंड लेना चाहिए, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी समझनी चाहिए, अपनी जिम्मेदारियां समझनी चाहिए, अपना नेम, फेम, जॉब, बिजनेस, करियर, पैसा, मनी, उन चीज़ों पर फोकस करना चाहिए। क्योंकि अगर वो उन चीज़ों पर फोकस करेंगे, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारियां समझेंगे, तो आगे रिश्ता बनाने में उन्हें ईजी होगा, आसान होगा। यूनिवर्स की तरफ से मैसेज मिलेगा और मैसेज यही होगा कि वो रिश्ते को स्ट्रॉन्ग और मजबूत बना सकते हैं। तो इसीलिए अभी वो कन्फ्यूज़न में है, कोई भी अपनी तरफ से डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। हो सकता है कि कुछ केसेस में वो पहले एक दूसरे से माफ़ी मांगें और नए रिश्ते की तरफ, नए प्यार की तरफ बढ़ जाएं, और कुछ केसेस में अभी वो इस रिश्ते को रोक कर रखें ताकि वो इस रिश्ते के बारे में अच्छी तरह से सोच विचार कर सकें, अभी अपने रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ पर, अपनी जिम्मेदारियों पर काम कर सकें। और कुछ केसेस में ये भी हो सकता है कि वो एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए जो है किसी की मदद या हेल्प लेते हुए आगे बढ़ सकें। तो इसमें कई तरह की कन्फ्यूज़न, कई तरह की दिक्कत इसमें दिखाई दे रही है। अब देख लेते हैं वो आपसे क्या चाहते हैं। पाइसिस के पर्सन पाइसिस से क्या चाहते हैं। द सन, नाइट ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो पाइसिस जो आपके पर्सन हैं इस रिश्ते से खुशी चाहते हैं, हैप्पीनेस चाहते हैं, और कई जो आपके पार्टनर हैं वो पाइसिस से बच्चे भी चाहते हैं। तो वो चाहते हैं कि वो उनकी तरफ गुड न्यूज़, गुड मैसेज लेकर आए, एक बिगिनिंग करें, एक शुरुआत करें, ताकि धीरे धीरे करके वही बिगिनिंग, वही शुरुआत
आगे बढ़ सके और वो अपनी एनर्जी डालें, एफर्ट लगाएं, अपनी तरफ से पूरी मेहनत और कोशिश करें, क्योंकि जितना एनर्जी डालेंगे, एफर्ट लगाएंगे, मेहनत और कोशिश करेंगे, एक दूसरे की तरफ बढ़ेंगे, एक दूसरे की रेस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारियां समझेंगे, तो रिश्ते में खुशियां आएंगी, हैप्पीनेस आएगी, रिश्ता स्ट्रॉन्ग होगा, मजबूत होगा। और जैसे वो चाहते हैं कि जैसे बच्चा इनोसेंट होता है, लॉयल होता है, कोई छल कपट हेरा फेरी धोखाधड़ी नहीं होता, उनकी नज़र में सब इक्वल होते हैं, कोई अपना कोई पराया नहीं होता, तो उसी एनर्जी के साथ अगर आगे बढ़ेंगे तो धीरे धीरे करके जो है वो अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, अपनी जिम्मेदारियां समझ सकेंगे और रिश्ते को आगे बढ़ा सकेंगे। तो वो चाहते हैं कि बच्चे की एनर्जी के साथ वो आगे बढ़ें, और चाहे जस्ट एक शुरुआत हो, एक बिगिनिंग हो, ताकि धीरे धीरे करके वही बिगिनिंग, वही शुरुआत उन्हें आगे बढ़ाने में उनकी हेल्प कर सके, मदद कर सके, और रिश्ता सूरज की तरह चमक सके, उनके घर आंगन में एक पुष्प खिल सके, एक बच्चे की किलकारी गूंज सके और रिश्ते स्टेबल और कामयाब हो सके। तो ऐसा जो है पाइसिस आपके पर्सन आपसे चाहते हैं, हर तरह से ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम चाहते हैं, रिश्ते को इजी और आसान बनाना चाहते हैं, सुलझा हुआ चाहते हैं। तो देख लेते हैं वो आपके प्रति क्या एक्शन लेंगे। पाइसिस के पर्सन पाइसिस के प्रति क्या एक्शन लेंगे, देखते हैं। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ कप्स एंड द मून। बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है द चैरियट। तो ये चैरियट का कार्ड बता रहा है कि अगर डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, कमिटमेंट वगैरह देते हैं, ये डिसाइड कर लेते हैं कि चाहे परिस्थितियाँ कुछ भी रही हैं, हालात कुछ भी रहे हैं, उन्हें रिश्ते को आगे बढ़ाना है, रियूनियन करना है, रिकॉन्सिलेशन करना है। तो अगर एक दूसरे से माफ़ी मांगते हैं, माफ़ करते हैं, और जैसे सिपाही रणभूमि में आगे बढ़ता है, गिव अप नहीं करता, हार नहीं मानता, बढ़ता चला जाता है, जब तक मंजिल पर नहीं पहुंच जाता, तो रिश्ते को स्टेबल किया जा सकता है, रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन किया जा सकता है। और कुछ केसेस में जिनको लग रहा है कि इस रिश्ते में नेगेटिविटीज़ हैं, परेशानियाँ, प्रॉब्लम्स हैं, उन्हें इस रिश्ते को छोड़कर अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाना चाहिए, तो कुछ केसेस में ये भी किया जा सकता है। तो हमारे पास कार्ड्स आए हैं नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ कप्स एंड द मून। तो पाइसिस जो आपके पर्सन है वो अभी जो है एंजाइटी में है, स्ट्रेस में है, प्रॉब्लम में है। हालांकि उनके पास ऑप्शन है, वो नज़रें घुमाएं, किसी की हेल्प लें, किसी की मदद लें, तो अभी भी जो है उन्हें हेल्प मिल सकती है, मदद मिल सकती है। लेकिन वो इस एनर्जी में नहीं है कि वो मुड़ सकें और देख सकें, किसी की हेल्प ले सकें। तो अनएक्सपेक्टेडली, सडनली, अचानक से वो कोई भी इसमें डिसीजन लेना नहीं चाहते, जल्दबाजी में आकर कोई भी एक्शन नहीं लेना चाहते उनको, क्योंकि उनको लग रहा है कि उनके साथ हेरा फेरी हुई है, धोखाधड़ी हुआ है, कोई सीक्रेट, कोई राज, कोई मिस्ट्री, कोई रहस्य, कोई ऐसी बात सामने आ गई है जो नहीं आनी चाहिए थी। और उनको ये भी लग रहा है कि उनके जो पार्टनर हैं हमेशा अपनी मिस्ट्री में, अपने झमेलों में रहते हैं, रिश्ते पर ध्यान नहीं देते, जिससे रिश्ते में परेशानियां, प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं। वो हमेशा अपनी मनमानी करते हैं, वो कभी भी दूसरे के बारे में नहीं सोचते, जिस वजह से रिश्ते में ग्रहण सा लगा हुआ है। हालांकि ये रिश्ता एक लव रिलेशन को भी इंडिकेट करता है, अपनी मर्जी से रिश्ते में आना या अपनी मर्जी से शादी विवाह करना। तो हो सकता है कि इस वजह से पेरेंट्स का सपोर्ट ना मिल रहा हो या फिर कोई रिलेटिव ना मान रहा हो, या कुछ ऐसी बात आ गई है जो दोनों के रिश्ता बनने के बाद खुली है, कोई राज, कोई मिस्ट्री, जिस वजह से अभी बात नहीं बन पा रही है। तो अभी जो है वो जल्दबाजी में आकर कोई एक्शन नहीं लेना चाहते, और वो ना ही ये चाहते कि आप जल्दबाजी में आकर कोई एक्शन लें। वो चाहते हैं कि चीज़ों को पहले क्लियर करें, क्लियरिटी लाएं, आपस में बातचीत करें, सोचें, विचारें, और तभी जो है इसमें डिसीज़न लें। क्योंकि जल्दबाजी में लिया गया डिसीज़न हमेशा गलत होता है, कभी भी सही नहीं होता। तो वो कोई भी ऐसा एक्शन नहीं लेना चाहते जिसमें उनको बाद में रिग्रेट हो, बाद में पछताना पड़े। तो अभी इस रिश्ते में मिस्ट्री है, परेशानियां, प्रॉब्लम्स है। जब तक चीज़ें पॉजिटिव नहीं हो जाएंगी या किसी की ऐसा पर्सन नहीं आ जाता जो उनकी पूरी तरह से हेल्प कर सके, तब तक वो ऐसा कोई एक्शन नहीं लेना चाहते जिससे फिर से प्रॉब्लम्स बढ़े। तो देख लेते हैं गाइडेंस क्या रहेगी।
पाइसेस पर्सन के लिए गाइडेंस क्या हो सकती है, देखते हैं। द हर्मिट, किंग ऑफ कप्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि स्पिरिचुअली ग्रोथ कीजिए, ध्यान में बैठिए ताकि आपके अंदर से ज्योति प्रज्वलित हो सके, आपका मार्गदर्शन कर सके, आपको स्टैंड लेने में, रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेने में आपकी मदद, आपकी हेल्प हो सके, आप को किसी दूसरे पर आश्रित रहना ना पड़े, क्योंकि दोनों तरफ से प्यार है, प्रेम है और अटैचमेंट और फीलिंग्स है। भले ही आप शेयर ना कर पा रहे हो, एक्सप्रेस ना कर पा रहे हो सकता है कि एज डिफरेंस की वजह से कोई ये परेशानियां, प्रॉब्लम्स आ रही हैं। कोई विडो या विडो पर रहा है, कोई डाइवोर्सी रहा या वर्क के होलिक रहा है, शादी विवाह से पहले या रिश्ते में आने से पहले ये सब इन बातों का खुलासा ना किया गया हो और अचानक से पता लगने पर ये परेशानियां, प्रॉब्लम्स पड़ी है। लेकिन यूनिवर्स मैसेज दे रहे हैं कि अगर प्यार है, प्रेम है, फीलिंग्स और अटैचमेंट है तो जो है आगे बढ़ने का अगर एक मार्ग निकालेंगे, इसका हल और सॉल्यूशन निकालेंगे, एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे तो ये परेशानियां, ये प्रॉब्लम्स, इनका छटना हो सकता है और धीरे धीरे करके रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है। वही बिगनिंग, वही शुरुआत आगे जाकर ब्रांड न्यू बिगनिंग दे सकते हैं, यानी कि रिश्ते को सक्सेसफुल और कामयाब कर सकती है। तो सोच विचार करके डिसीजन लीजिए और जो भी डिसीजन होगा वो आपके लिए सही हो सकता है। तो देख लेते हैं एंजल जी आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देंगे। प्लीज़ आप अपनी आंखें बंद कीजिए। 15 सेकंड का समय दिया जाता है, आपका समय शुरू हुआ। अब कम से कम 3 बार क्वेश्चन को माइंड में दोहराइए ताकि कोई कन्फ्यूजन, कोई डाउट ना रहे। और अगर 15 सेकंड में नहीं सोच पा रहे हैं तो वीडियो को पॉज कीजिए, थोड़ा सा समय लीजिए। जब आपको लगे कि क्वेश्चन सोच लिया है तो वीडियो को ओपन कर सकते हैं और उसका आंसर देख सकते हैं। वो वीडियो को ओपन कर सकते हैं और उसका आंसर जान सकते हैं। तो अब आपका समय पूरा हुआ, वीडियो को ओपन कीजिए, आंखें खोलिए, जो भी क्वेश्चन था ये रहा उसका आंसर आपके सामने। लिसन टू यूर इंट्यूशन, नो नीड टू वरी। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, जैसा कि पहले उसमें बताया गया है कि आपको चिंता करने की कतई ज़रूरत नहीं है। चिंता मत कीजिए, एंजाइटी और स्ट्रेस में मत रहिए। अपने इंट्यूशन की, अपनी अंतर आत्मा की सुनिए, यानी कि ध्यान में बैठिए और अपने दिल और दिमाग से सोचिए कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, रिश्ते को आगे बढ़ाना है या रिश्ते को ख़त्म करना है। जो भी आप सोचेंगे, जो भी आप समझेंगे और जिस एनर्जी के साथ आप आगे बढ़ेंगे या रिश्ते को ख़त्म करेंगे तो वही चीज़ें आपके लिए स्टेबल हो सकती हैं, वही चीज़ें आपको मदद कर सकती हैं, आपको हेल्प कर सकती हैं। तो बिना सोचे समझे आपको कोई भी एक्शन नहीं लेना है, चाहे वो रिश्ते को ख़त्म करने के लिए है या अभी वेट करने के लिए है या आगे बढ़ने के लिए है। तो सोच विचार करके दिल और दिमाग से काम लीजिएगा, यूनिवर्स से आपकी मदद करेंगे, हेल्प करेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।